हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिनोल्स के एसिडिक करैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फिनोल वीक एसिडिक नेचर के होते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को तो ये डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बेसिक मेटल्स होते हैं या मेटल्स के साथ में ये रिएक्ट करके फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोल्स के जो डिसोशिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 की आसपास होती है, जबकि जो अल्कोहल्स की डिसोशिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के आसपास की होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फिनोल्स होते हैं वो अल्कोहल्स की तुलना में मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनोल्स की जो pKa की वैल्यू है वो 10 के आसपास है, जबकि अल्कोहल की जो pKa की वैल्यू है वो 16 से 20 के आसपास है। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इनकी जो डिसोशिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो 10⁻⁵ की आसपास होती है, जबकि pK की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं वो फिनोल्स के तुलना में मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अगर कंपैरिजन की, तो फिनोल और अल्कोहल्स के एसिडिक नेचर का हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले हम फिनोल की बात करते हैं। फिनोल जो होते हैं, फिनोल में इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जो फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये एक तरह से बेंजीन की कैकुलर स्ट्रक्चर्स को शो कर रही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। जो ऑक्सीजन एटम का जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन और कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो, पैरा और पोजीशन पर सर्कुलेट हो रहा है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिनोल शो कर रहा है, एक तो कैकुलर स्ट्रक्चर और एक डाइपोलर स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में इजीली रिलीज हो रहा है और यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि अल्कोहल में इतनी इजीली हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं हो पाता है और एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस कारण से जो फिनोल्स होते हैं वो अल्कोहल्स की तुलना में मोर एसिडिक होते हैं। जो फिनोल्स में जो कार्बन एटम है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि जिस कारण से वो कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। जबकि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल में जो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो वहाँ पे वो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि फिनोल में कार्बन एटम का होता है। तो इस कारण से भी जो फिनोल्स होते हैं वो मोर एसिडिक नेचर शो करते हैं। अल्कोहल्स में जो OH समूह होता है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जिसका कि +I इंडक्टिव इफेक्ट रहता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो एल्किल समूह की प्रेजेंस के कारण जो ऑक्सीजन एटम होता है अल्कोहल्स में, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से उसकी जो प्रोटॉन रिलीज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। वो प्रोटॉन को इतनी आसानी से रिलीज नहीं कर पाता जितनी आसानी से फिनोल्स में वो रिलीज हो पाता है। तो इस कारण से ये अल्कोहल्स एक वीक एसिड की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। जबकि फिनोल्स में क्या होता है, जो OH समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मेजोमेरिज्म के कारण क्या होता है, रेजोनेंस होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग में यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, जो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर में शो हो रहा है। और उस कारण से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, जबकि जो कार्बन एटम है बेंजीन रिंग का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है।
तो इस कारण से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण, ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण वो क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम को वो प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देगा। और इस कारण से फिनोल एक एसिड के रूप में एसिडिक नेचर दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें एसिडिक नेचर फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में जिसमें कि किस तरह की डाइपोलर संरचना नहीं है, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट एनायन होता है वो भी इस तरह से दो तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, फर्स्ट और सेकंड तो नॉन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल होती है, जबकि सेकंड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर होती है वो इक्विवेलेंट होती है, तो इस कारण से ये मोर स्टेबल होती है। तो इस कारण से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये प्रोटॉन को रिलीज करके मोर स्टेबल उसमें आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है यहाँ पे, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एनायन के रूप में रहने की, ये फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कारण से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो फिनोल्स की तुलना में इनके जो एसिडिक नेचर होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो ये सारी कैसी होती है, नॉन इक्विवेलेंट होती है, जो कि यहाँ पे शो हो रही है इन 5 स्ट्रक्चर्स के द्वारा। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स ये नॉन इक्विवेलेंट है तो लेस स्टेबल है। तो इस कारण से जो फिनॉक्साइड आयन है ये कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में लेस स्टेबल होने के कारण यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होंगे फिनोल्स की तुलना में। कुछ कंपाउंड्स के हम एसिडिक ऑर्डर को देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, फिर कार्बोनिक एसिड उससे लेस एसिडिक है, फिर फिनोल्स है की स्थिति आती है, उसके बाद में वाटर, और सबसे कम एसिडिक है नेचर होता है एल्कोहल्स का। थैंक यू।